हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरनाथ मौर्य। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ का अभ्यास 7D। इसमें आज हम आयु से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले, मतलब कोई पिता है क्या, उसका 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। मतलब कोई पिता है, उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी 10 साल पहले। फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष। तो पिता का x, पुत्र की y। अब प्रश्नानुसार में क्या, तो इसमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम मान चुके हैं। अब प्रश्नानुसार क्या करा कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले, ये पिता है तो 10 वर्ष दोनों में घटा दीजिए, जो पहले का है दोनों में से 10 वर्ष पहले। पिता और पुत्र की आयु क्या करा, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुना क्या है, 3 गुना है। तो 3 गुना है तो क्या है, 1 कम होगा। तो यदि इसमें 3 से गुणा करना तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो हाँ, 3 से गुणा कर दिए तो कितना है, x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3y माइनस 30 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 20। x बराबर समीकरण 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, x y, मतलब पिता पुत्र लिख दिए और 10 जोड़ दिए दोनों में। जब 10 वर्ष बाद कहे या 10 वर्ष पहले कहे, तो अब क्या कर रहा है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी ही क्या हो जा रही है, 10 रह जा रही है। तो ये 2 गुना पिता का हो रहा, तो यदि पुत्र में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब x का मान रख दीजिए समीकरण 1 से। x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा x का मान 3y माइनस 20, 3y माइनस 20 प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। 2y को इधर लाइए, 3y माइनस 2y। 20 में से 10 गया, 10 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 10 30, 20 और माइनस 10 था, इधर आया प्लस 10। तो कितना है, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 30 वर्ष। y बराबर 30 आ गया, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x बराबर कितना है, तो x बराबर 3y माइनस 20। तो 20 3 गुणे 30 माइनस 20, 90 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 70। तो पिता क्या आ जाएगा, पिता 70 वर्ष और पुत्र 30 वर्ष। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ चुका है, पिता का 70 और पुत्र का क्या 30 वर्ष। यही आपका आंसर है। कितना आसान था, जैसे कहे 10 वर्ष पहले का 10 वर्ष घटा के, यदि कह रहा पिता अधिक है तो पुत्र में गुणा कर दीजिए। फिर यहाँ 10 वर्ष बाद पूछा तो 10 वर्ष दोनों जोड़ के, यदि पिता अधिक है तो पुत्र में उसका उतना गुणा कर दीजिए। तो आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं, आदमी और पुत्र। आदमी का वर्तमान आयु, आदमी का वर्तमान आयु, आदमी का वर्तमान आयु x, पुत्र का y। तो अब वर्तमान आयु मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करा? प्रश्नानुसार कह रहा कि इस आदमी की आयु, आदमी की आयु पुत्र की आयु लिख लेंगे। क्या कह रहा? पुत्र, आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो क्या है? ये पिता, ये आदमी है, इसका पुत्र की आयु की 4 गुनी। अब ये 4 गुना है। आदमी है वो तो बड़ा होगा ना, मान लीजिए पिता है उसका तो क्या आ जाएगा? वो बड़ा होगा। तो पुत्र में यदि क्या करें? 4 से गुणा करें, दोनों क्या आ जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। अब से 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद समीकरण 1 मान लीजिए। अब 18 वर्ष बाद तो दोनों में क्या करेंगे? 18 साल का गुणा, दोनों 18 साल अधिक एक 18 साल बाद क्या कर रहा है? उसकी आयु पुत्र की आयु की दूनी रह जाती है। दूनी होगी मतलब इसका आयु क्या आ जा रहा है? ये वाई होगा ना, ये क्या दूना हो जाता है 18 साल बाद। 23 में 2 से गुणा करने क्या जाएंगे? दोनों बराबर जाएंगे। आपका आंसर आ चुका है। देखिए यक्स का मान 4y रख दीजिए। यक्स का मान रखने पर तो यक्स का मान 4y प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18। 18 दूना 36 आएगा ना, 18 दूना 36 समीकरण। तो 4y इधर आया, 4y माइनस 2y, 36 है वो उधर गया, इधर आया, 36 में 18 गया, 18। तो 2y बराबर 18, तो y बराबर कितना आ गया? 9। तो y का मान 9 साल आ गया। तो क्या पुत्र 9 साल का है तो क्या पिता? तो x बराबर 4y, तो x बराबर y बराबर कितना दिया? 9। तो 4 गुणे 9 36 वर्ष। तो अतः पुत्र 9 वर्ष का है तो क्या है? पिता 36 वर्ष का होगा। यही आपका क्या है? आंसर आ चुका है। तो ये आपके आंसर ये दोनों हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। खाली आप क्वेश्चन को समझते जाइए, जैसे जैसे कर रहा वैसे करते जाएंगे, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है। जो राधे है उसके पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है। तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो इस समय दोनों की आयु क्या है? बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। तो राधे की पिता, तो क्या लिख सकते हैं? पिता की वर्तमान आयु, और ये पुत्र यानी कि राधे, राधे की वर्तमान आयु। तो क्या है? एक्स वाई मान लिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसकी आयु की 7 गुनी है। तो एक्स बराबर वाई। तो क्या है? जो पिता की पिता अधिक होगा कि नहीं होगा? जो राधे का पिता है उसका वर्तमान आयु क्या है? 7 गुना है। ये 7 गुना है, जबकि क्या है? ये वाई है। तो यदि क्या करेंगे? उसके पुत्र में 7 गुना कर दे तो क्या आ जाएंगे? दोनों बराबर। समीकरण 1 मिल गया। क्वेश्चन आधा सॉल्व है। फिर कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु। तो 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले ये प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि प्रश्न के अनुसार। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले x माइनस 1 y माइनस 1। तो कह रहे 1 वर्ष पहले राधे की आयु क्या है? 9 गुनी थी।
मतलब जो राधे के पिता की आयु थी क्या थी, राधे की आयु की 9 गुनी थी, उसके पिता की आयु 9 गुनी थी, तो 9 गुनी किसमें कर देंगे, राधे में। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्या करेंगे, मान रख दीजिए x के बराबर 7y, x बराबर 7y रखने पर तो x बराबर 7y रख दीजिए। तो x बराबर 7y रखेंगे तो x माइनस 1 है, तो x बराबर 7y माइनस 1 बराबर 9y माइनस 1, माइनस 9 हो जाएगा ना। तो देखिए सिंपल सा फंदा है, इसको ले जाते हैं इधर और इसको ले जाते हैं उधर, तो इसको ले गए उधर, तो ये 9 आया इधर तो हो गया +9, -1 है ये 9y था तो 7y आया तो -7y हो गया। तो 9 में से 1 गया 8 आपका आ चुका है, 9 में से 7 गया 2 आपका आ चुका है। तो y का मान आपका आ गया 8/2 यानी कि 4 वर्ष। तो y आ गया 4 वर्ष, तो x बराबर 7y दिया है, तो 7 गुणे 4 यानी कि 28 वर्ष। अतः राधे के पिता की वर्तमान आयु कितना है, 28 वर्ष, और राधे का कितना है, 4 वर्ष। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चौथा क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। जो मीरा की आयु है रीता की आयु की 4/5 है, तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, तो इस समय दोनों की आयु क्या है। तो सबसे पहले मीना और रीता की आयु ज्ञात कर लीजिए। मीना या मानिए, पहले रीता मानिए, माना मीना, फिर रीता, आप मान लीजिए मीना की x रीता की y। तो क्या करा, मीरा की आयु, मीरा ना नहीं मीरा है, मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है, तो मीरा की आयु रीता की आयु। क्वेश्चन को समझिए क्या करा, मीरा की आयु जो है क्या करा, मीरा की आयु क्या है, मीरा की आयु रीता की आयु की, मतलब रीता की आयु की 4/5 गुनी है। यह क्या करा, मीरा कितनी है, 4/5 गुनी। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, बगल वाले में गुणा करेंगे, तो 4/5y। अब एक समीकरण आपको मिल चुका है, आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड स्टेप में करा 4 वर्ष पहले, तो 4 ईयर एगो यानी 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले, तो x में से 4 घटा दीजिए, y में से 4 घटा दीजिए। ये तो हम आपको हर क्वेश्चन में यही काम किए हैं, हर क्वेश्चन में एक ही काम हो रहा है, जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते जा रहे हैं। तो 4 वर्ष पहले जो मीरा की आयु थी, ये मीरा की आयु थी, क्या थी, मीरा की आयु थी रीता के आयु की, इसके आयु की क्या हो रहा है, 3/4 हो जा रही है। तो ये 3/4 हो जाती है, इसको 3/4 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा ना 3/4। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर भी आ चुका है। तो इस समय आयु पूछ रहा है, तो इस समय यानी कि वर्तमान आयु, मतलब इस समय जब पूछ रहा है तो वर्तमान आयु। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर रख देंगे 4/5y, तो यहाँ रख दीजिए x बराबर 4/5y। x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो 4/5y माइनस 4 बराबर 3/4y माइनस 3 तो क्या करना है, 3 चौक 12 कर लीजिए, 3 चौक 12, 3y 3 वाले ऊपर वाले गुणा करिए बटे टोटल का 4 है।
तो इसको भी हर बराबर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4y माइनस 20/5 बराबर 3y माइनस 12/4। तो दिख रहा है नहीं? दिख रहा है, ठीक है। फिर 3/4। अब देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, हो जाएगा आपका 4y में 4 का गुणा करेंगे 4y, 4 इधर आ गया, ऐसा तिर्यक गुणा होगा ना, 4y माइनस 20, फिर 3 इसमें किसका गुणा होगा 5 का, तो 3y माइनस 12, तो 4 चौक 16y माइनस 80 बराबर 15y माइनस 60। तो क्या करेंगे 80 को उधर ले जाइए, 80 को ले जा रहे हैं उधर, 15y को ला रहे हैं इधर, तो 16y माइनस 15y बराबर माइनस 60 प्लस 80, कितना आ गया y बराबर 60 में 80 गया 20, तो y बराबर 20 वर्ष। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 4/5y है, तो x बराबर 4/5y, तो 4/5 गुणे y का मान 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16 वर्ष। तो क्या कर रहा है मीरा 16 वर्ष, तो क्या है रीता 20 वर्ष की होगी। आपका आंसर आ चुका है, मीरा 16, रीता 20 वर्ष की हो गई। तब आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है 5वां क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कर रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाते हैं, 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की y, सभी में x y ही मानना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन फंदा है इसका, एकदम थोड़ा सा आप क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक सवाल लग जाएगा। तो देखते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x y, सबसे पहले पिता और पुत्र की दोनों तरफ ले लीजिए, जिसको कहे ज्यादा है उसके बगल अपोजिट वाले में क्या करेंगे कम कर देंगे। तो पिता हमेशा अधिक रहेगा, तभी ना पुत्र छोटा होगा ना पिता से, कि पिता के बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, मतलब क्या होगा छोटा ही पुत्र होगा। तो पिता बड़ा होगा, तो पिता बड़ा होगा क्या कर रहा है इसमें कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये पिता क्या है, पुत्र 1 वर्ष का है, तो पिता कितने वर्ष का 3 वर्ष का, तो ये 3 वर्ष का है 1 वर्ष का है, यदि क्या है 3 वर्ष का हो जा रहा है, तो ये क्या करें इसमें 1 से गुणा कर दें। तो ये मतलब 1 से नहीं कर रहे हैं, 3 गुणा कर रहे हैं तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तभी बराबर होंगे सब। मान लीजिए पिता का 1 वर्ष है, नहीं पिता का 3 वर्ष है और पुत्र कितना है, पुत्र 1 वर्ष का है, और कह रहा है कि क्या ये क्या है 3 गुना है, पुत्र का 3 गुना है, तो यदि इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी बराबर होगा। तो वही हर क्वेश्चन में करना था, तो 3 से गुणा करके बराबर करिए। समीकरण 1 आपको मिल चुका है, अब समीकरण 1 मिल चुका है। तो फिर कह रहा 12 वर्ष बाद 12 ईयर आफ्टर 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद क्या आ जाएगा पिता अपने पुत्र की आयु का, पहले पिता पुत्र 12 वर्ष बाद का रहा, दोनों 12 वर्ष जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन आधा साल, तो 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का, जो पिता है पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो पिता 2 गुना हो रहा है तो पुत्र को 2 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर ही करना है, या इसमें भाग दीजिए इसमें गुणा कीजिए, आपका क्वेश्चन आ गया आंसर। x बराबर 3y रखने पर x बराबर 3y रख दीजिए, तो 3y प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24, तो 2y को इधर लाइए 12 को उधर ले जाइए, तो 3y माइनस 2y
बराबर 24 माइनस 12, तो y बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा, आइए देखते हैं। x बराबर 3y, तो y का मान 3 गुणे 12 यानी कि 36 वर्ष। 36 वर्ष आ गया, ये 12 वर्ष आ गया। तो पिता 36 वर्ष का है, पुत्र 12 वर्ष का है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ चुका है। कितना सिंपल चैप्टर था। तो वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ।